ईरान की इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तनसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, जापान और कनाडा की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। इसराइल ने ईरानी हमले पर सलामती काउंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर दी। ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल का इख्तियार दे दिया। इसराइली वजीर आजम का कहना है ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। कहा यह तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका को दूर रहना चाहिए। ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली जारहियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान किसी भी फौजी जारहियत के खिलाफ अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफाई इक़दाम करने से दरेक नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल ने मज़ीद कोई जारहियत की तो दूसरा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसलाकुन होगा। ईरान ने इसराइल पर हमलों के बाद उर्दन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इशारा दे दिया। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के मुताबिक ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। कहा अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान ना पहुंचाए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों को गजा से इनकला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं हैं। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों से इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा तमाम फरीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र का भी खित्ते और आवाम को अदम इस्तेहकाम कशीदगी से बचाने के लिए फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फरीक़ैन से फौरी जंगबंदी की भी अपील। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए मुतादिद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी। उर्दन और इसराइल ने ईरानी हमले के 12 घंटे बाद अपनी फ़ज़ाई हदूद को खोल दिया।
अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा कि इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में अफरा तफरी। ईरानी और हमास जराए ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में शिकारपुर के गांवों में श्रीवाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जीवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे प्रिंस ऑफ होप के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन, चुंटर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में आंधी चलने का भी इम्कान। बारिश 15 अप्रैल की सुबह तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। तेज़ बारिशें मुतवक्किया। कोटरी में रात गए तेज हवाओं के साथ आंधी के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। कोटरी साइट के इलाके में 11,000 केवी लाइन के 3 पोल गिर गए, जिससे कोटरी ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक फीडर स्ट्रिप कर गए। कोटरी साइट और सिटी में सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहमी की कोशिश जारी है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी। गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एहलकारों में ख़वातीन, सादा लिबास और ट्रैफिक एहलकार शामिल। मरकजी जलसा गड़ी खुदा बख्श में शाम 6 बजे होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब का कहना था उनकी जमात आयन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पिशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनान को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनान को ज़दोकोब किया गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। IMF की MD ने कहा था पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा, तनख्वाह की तफसीलात भी मांगी गई हैं। सिफारिश या कवायदो ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वाले अफराद की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू। PCB में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फार्मूले पर अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मामले पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आज से रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। 31 साल के करियर में कभी अपनी ज़ात और अहल खाना के लिए फ़ायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा।
चकवाल में बेटी की पैदाइश पर नाराज शौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी की 1 साल कबल शादी हुई और 1.5 माह पहले बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था, मुतादिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खावंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। 89% पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा, बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालिफत की। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। दीर अल-बला, गजा शहर और अल-नुसैरत कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली बमबारी से गजा की अल-क़स्साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। कनाडा की मैगल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इस्राएली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। और नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह ने T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। दीपेंद्र सिंह ने कतर के बॉलर कामरान खान के खिलाफ ACC प्रीमियर कप में 6 छक्के लगाए। T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए।